मांडवी का मौन वनवास भाग 4। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उर्मिला और श्रुतकीर्ति ने उनके इस तरह रोने का कारण पूछा, पर उसने कहा कोई कारण नहीं कहकर टाल दिया। वह पति के कठोर हृदय का कारण ना जान सकी। जिस पति के सीने से लग अपना दर्द बताना चाह रही थी, उसने तो उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा। वह अपना दर्द किसे बताए? इससे अच्छा तो उर्मिला और श्रुतकीर्ति थी, उनका दर्द पूछने वाला कोई तो था। यह सोचकर वह फिर से बेहोश हो गई। उसकी ऐसी दशा देखकर उर्मिला और श्रुतकीर्ति चीख पड़ी। दासियों ने दौड़कर वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने बताया कि शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी है और कोई सदमा भी लगता है। मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। माता कौशल्या मांडवी के पास बैठी थी। परिजनों से घिरी मांडवी सब में अपने पति को ढूंढ रही थी, पर उसे भरत कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने उर्मिला से पूछा, भरत कहाँ है? उर्मिला ने बताया कि राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हैं दोनों भाई। पति की निष्ठुरता को वह जान चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि भरत के दिल में उसके प्रति स्नेह भाव नहीं रहा। माता कौशल्या ने सर पर हाथ फेरा और पूछा, पुत्री तुम ठीक तो हो न? उसने माता कौशल्या को कातर निगाहों से देखा और कुछ ना बोली। बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी कि बचपन में वह अपने माता पिता के जरा से ध्यान न देने पर कितना बुरा मान जाती थी। सब उसे मनाने में जुट जाते थे, मनुआहार करते थे, उसे भांति भांति के उपहार दिए जाते थे। पिताश्री खुद अपने कंधों पर बैठा घुमाने ले जाया करते थे। वह अपने आप को संसार की साम्राज्ञी समझती थी, किंतु यहाँ उसकी दशा लूटी हुई भिखारिन सी हो गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति इतना कठोर क्यों हो गया। ब्याह करके लाया था इस घर में। वह मन ही मन सोचने लगी और समझाने लगी अपने मन को कि शायद राम, सीता और लक्ष्मण के गम की वजह से मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पर क्या यह गम उन्हीं को है, मुझे नहीं? क्या पुरुष के ही जज्बात होते हैं, स्त्री के नहीं? क्या सीता मेरी बहन नहीं है? क्या राम लक्ष्मण से मेरा कोई नाता नहीं है? वह फिर फक कर रो पड़ी। अब वह एकांत में थी। बाकी सब लोग राजा दशरथ के क्रियाक्रम में लगे थे। वह मन भरकर रो सकती थी। वह खूब रोई। थोड़ा मन हल्का हुआ तो उसने झरोखे से झांका तो राजा को ले जाने की तैयारी हो चुकी थी, पर किसी ने भी उसे बुलाना मुनासिब न समझा। उसकी आंखें फिर से गीली हो गई। सब रिश्ते नाते झूठे हैं। आज वनवास राम, सीता और लक्ष्मण को नहीं, मुझे मिला है। माता के कई के छल को वह जान गई थी। उसने अपनी सास का घिनौना रूप देखा था। वह होले होले कदमों से दालान तक आ गई, फिर भी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। राजा दशरथ के चरणों को छुआ और उनकी फेरी देने के साथ तिरछी निगाहों से अपने पति को देखने लगी, किंतु भरत ने एक बार भी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। वह बहुत व्यथित हो गई। पलकों के कोने से ना चाहकर भी आंसू निकल ही आए। राजा दशरथ को सब लोग ले जाने लगे। घर की औरतें दहाड़े मार मार कर रो रही थी, किंतु उनमें मांडवी की आंखों से न तो आंसू बह रहे थे, न ही वो हिलडुल पा रही थी। जड़ सी हो गई थी। राजा के क्रियाक्रम के पश्चात समस्त लोग अपने अपने घर की तरफ जा चुके थे। दिन का उजाला
साय के आंचल में अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था। सब अपने कक्ष में जा रहे थे। भरत का कुछ भी पता न था। माता कौशल्या और सुमित्रा के बीच बैठी केकई अपने आप को दोषी समझ रही थी। मांडवी उर्मिला के पास बैठी भरत के आने का इंतजार कर रही थी। श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न घर की व्यवस्था को संभाल रहे थे। रात्रि के अंधियारे में उर्मिला का दिल बहुत घबरा रहा था। उसे लक्ष्मण की बहुत याद आ रही थी। वह बार बार बेहोश हो रही थी। मांडवी उर्मिला का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार सहला रही थी। शायद निद्रा देवी को उर्मिला पर दया आ गई। उन्होंने उसे नींद के आगोश में सुला दिया। सब तरफ सन्नाटा था। फिर भी भरत का कुछ ना पता था। उर्मिला के सोने के पश्चात मांडवी महल के चक्कर काटने लगी। कभी वह अपने पति के लिए चिंतित होती, कभी उसकी निष्ठुरता पर क्रोध करती, पर उसे चैन नहीं मिल पा रहा था। वह कक्ष के कोने में बैठ सिसकियां भर रोने लगी। सहसा उसे झिंगुर की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपने आप को संभाला, आंसुओं को पोंछा और बाहर आ गई। उसने तारों को निहारा, चंदा की छवि में पति को ढूंढने लगी, पर उसे कुछ न सूझ रहा था। कभी वह राजा दशरथ को याद करती, कभी वह बड़े भाई और बहन सीता और लक्ष्मण के लिए चिंता करने लगती। सोचती कि कहीं कोई जंगली जानवर उन्हें खा न जाए। यह सोच मन व्याकुल हो भरत के लिए तड़फ उठा। वह महल के अंदर उसे ढूंढने लगी, पर भरत का कहीं कुछ पता न था। सहसा उसे भरत की निष्ठुरता याद आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह झूले पर बैठ कल्पनाओं की उड़ान भरने लगी। कहीं भरत किसी और को तो नहीं चाहने लगे। शादी करके जब से मैं आई हूँ, उन्होंने कभी मुझसे अपनापन नहीं दिखाया। हमारा बंधन जबरन तो ना कर दिया गया था। कहीं भरत की इच्छा ना होते हुए भी उनकी शादी मुझसे कर दी गई हो। यह सोचकर वह फपक फपक कर रो पड़ी। अब तो उसकी रुदन को सुनने वाला कोई ना था। क्या पति इसे ही कहते हैं जो शादी के बाद अपनी पत्नी का दर्द भी ना जान सके। यह सोच आंखें बंद कर झूले पर सोने का प्रयत्न करने लगी। निद्रा देवी से अपनी आंखों में आने का आग्रह करने लगी। भोर को कुछ घंटे ही बचे थे। आंखें बंद कर जैसे ही सोने लगी, पेड़ पर बैठे उल्लू के जोड़े ने उसकी तंद्रा को भंग कर दिया। वह उदास मन से उठ धीरे धीरे अपने कक्ष में जा पलंग पर लेट गई। निद्रा देवी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। शायद निद्रा देवी को भी उस पर दया आ गई थी। चिड़ियों की चहचहाहट से उसे सुबह का आभास हुआ। सूर्य की किरणें कक्ष में प्रकाश फैला रही थी। उसने अंगड़ाई ली और उठकर पलंग पर बैठ गई। हथेलियों के बीच अपने भाग्य को तलाशने लगी। सारा शरीर दर्द कर रहा था। वह होले होले उठी, तभी उसे एक दासी दिखी। दासी ने अभिवादन कर उससे पूछा, राजकुमारी जी, आपकी क्या सेवा करूं? उसने फीकी सी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया और धीरे धीरे माता कौशल्या के कक्ष की ओर चल पड़ी। उसके कदम भारी हो गए थे और दिल रो रहा था। कक्ष में प्रवेश करने पर उसे माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा दिखी। उसने माता कौशल्या के चरण कमलों को छुआ और सिसक पड़ी। माता कौशल्या ने उसे सीने से लगा लिया। उसने हौले से कौशल्या से पूछा, वह कैसे हैं? माता कौशल्या जवाब देती उससे पहले
कैकई ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा और पूछा, क्यों, तुम्हें उससे क्या काम है? यह सुनते ही मांडवी की आंखें भर आई। रोकते रोकते भी आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। ननिहाल गए हैं तब से जी भर कर देखा भी नहीं है। यह सुनते ही कैकई का गुस्सा फूट पड़ा और बोली, उसके पिता तो मर गए हैं और तुम्हें गम भी न था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप क्या कह रहे हो? मुझे पिताजी का गम क्यों नहीं है? आपको सांत्वना देने के लिए तो बहुत लोग हैं, परंतु मैं तो अपूर्णतः अकेली हूँ। माँ, मैं तो सधवा होकर भी विधवा का जीवन जी रही हूँ। आपके पास आंसू पोंछने के लिए आपका बेटा है, मेरे पास तो उनका अंश भी नहीं है। जिंदगी के सन्नाटे में घोर अंधेरा है। माँ, वह फपक फपक कर रो पड़ी। वह चल निर्लज्ज, मेरे बेटे के लिए अपशगुन करती है। वह बिलख पड़ी। माँ, वो मेरे पति हैं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? यह कहकर मांडवी उनके चरणों में बैठ गई। कैकई ने अपने पैर से उसे धक्का देते हुए क्रोधित आंखों से घूर कर देखा। यह देख मांडवी का मन वितृष्णा से भर उठा। उसका मन रोने को कर रहा था, पर आंसुओं को उसने बाहर न आने दिया। वह वहाँ से निकल जंगलों की तरफ चल पड़ी। आज वह निपट अकेली थी, कोई भी साथ न देने वाला था। वह झरनों, तालाब आदि को देखते हुए एक वीरान से महल में जाकर बैठ गई और पक्षियों के कलरव को सुनने लगी। एक पेड़ पर बैठे तोते के परिवार को देख वह उदास हो उठी। तोता अपनी जीवन संगिनी को प्यार कर रहा था और बच्चों को दुलार रहा था। जंगल में उदास बैठी तरुणी को देख तोता तोती उसके पास आ कंधे पर बैठ गए और उससे पूछने लगे, हे तरुणी, तुम कौन हो? पक्षी की मानवी आवाज़ सुन चौंक उठी। मांडवी ने प्यार से उसे सहलाया, प्यार किया और अपना परिचय छुपाते हुए बोली, हे जंगल के जीवों, क्या मैं रोज़ आपसे मिलने आ सकती हूँ? तोता तोती ने खुश हो हामी भर दी। संध्या का झुरमुट रात्रि के आगमन का संकेत दे रहा था। दिन भर से उसने कुछ खाया ना था। वह प्यास से व्याकुल हो निढाल सी हो गई थी। धीरे धीरे वह महल की ओर चल दी। जंगली जीवों की आवाज़ों से उसे डर लगने लगा था। साथ ही चिंता भी सता रही थी कि घर में सब उसे ना पाकर परेशान हो रहे होंगे। रास्ते में आए कांटों से उसका बदन छिल गया था। वह तेज तेज कदम रखने लगी। जैसे तैसे महल तक पहुंची और महल के दरवाजे पर बेहोश हो गिर पड़ी। वह कभी इतना पैदल चली ही नहीं थी और न ही पिता के घर उसे कोई कष्ट हुआ था। महल के दास दासी राजकुमारी को बेहोश होता देख दौड़े आए। उन्हें उनके कक्ष में लेटा राजवैद्य को बुला लाए। श्रुतकीर्ति बहन की दशा सुन दौड़ी चली आई थी। पूरे महल में वही तो उसकी अपनी थी। बहन के पैर में चुभे कांटों को वह निकालने लगी, साथ ही रोई जा रही थी। कहीं ना कहीं बहन की ऐसी दशा के लिए वह अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी। राजवैद्य आ चुके थे। बेहोशी का कारण गहरी सोच और तनाव को बता रहे थे और कुछ ना खाने पीने का कारण भी बता रहे थे। उन्होंने दवा भी दे दी थी। दास दासियां राजवैद्य जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। होश आने पर राजकुमारी को जल पीने की आज्ञा दे दी थी, पर दवा ने असर किया। वह व्याकुल हो पलंग पर बैठ गई। सामने श्रुतकीर्ति को रोता देख उससे कारण पूछा। श्रुतकीर्ति ने बताया, दीदी आप बेहोश हो गई थी, और बताया कैसे राजवैद्य जी
की दवा से आपको होश आया है। मांडवी की आंखें किसी को खोज रही थी, मानो मन का उतावलापन कुछ पाने की चाह रख रहा हो। उसने श्रुतकीर्ति के हाथ को थामा और पूछा, बहन तुम बहन तुम्हारे भैया कहाँ हैं? श्रुतकीर्ति जुबान अटक गई, होठ थरथराने लगे और बोली, वो तो बनवासी हो गए हैं। बनवासी हो गए? मुझे अकेली छोड़ गए? वह तड़फ उठी। किस वन में गए हैं? मुझे संग क्यों ना ले गए? क्या मैं इस लायक भी न थी? प्यार तो ना दे सके तो क्या साथ भी गवारा ना था? माना मैं उनकी पसंद से ना आई, पर पत्नी तो हूँ। बताओ बहन, कुछ तो बोलो। यह कहते कहते उसकी आँखों से अविरल धारा बह उठी। श्रुतकीर्ति ने मांडवी के दोनों हाथ थाम लिए और कहा, भैया वन में नहीं, नगर के बाहर कुटिया बना, वहाँ वनवासी की तरह रहेंगे। राम की चरण पादुकाओं को उन्होंने राजमहल के सिंहासन पर रखा है और नगर के बाहर कुटिया में वनवासी का जीवन जीने चले गए हैं। मांडवी ने लंबी सांस ली। श्रुतकीर्ति ने जलपान का अनुरोध किया। मांडवी फीकी सी मुस्कान के साथ जलपान करने लगी। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भरत ने किसी से भी ना मिलने का सोच लिया था जब तक राम वापस लौट ना आए। आज मांडवी आज़ाद सी हो गई थी। उसका मन आह्लादित हो उठा। उसका मन कर रहा था कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए। वह फूट फूट कर रोने लगी।